हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने प्लेयर को मूव कराएंगे और मूव कराने के लिए मुझे इन 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। एक तो वेरिएबल पे ध्यान देना है और इफ स्टेटमेंट पे ध्यान देना है और प्लेयर इनपुट पे ध्यान देना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जो हमने ये अभी तक का जो मैंने ये गेम बनाया है, इस पे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्लेयर है, ये हमारा प्लेयर रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हमने इस पे फोर्स लगाया है। और ये ग्राउंड के ऊपर रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्राउंड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम प्लेयर ऑब्जेक्ट पे जाएं और रिजिड बॉडी कंपोनेंट के अंदर जाएं और कॉन्स्टेंट के अंदर जाएं और प्लेयर के रोटेशन को फ्रीज कर दें। ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा गेम है इंटरेक्टेबल कब होगा कि अगर आने वाले मतलब अगर कोई ऑब्स्टिकल होगा तो उससे कोलिजन होने के बाद ये कुछ मूवमेंट क्रिएट करे तो फिर ये हमारा कूल दिखेगा। ठीक है। तो कुछ इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि एक राइट क्लिक करके मैं फिजिक्स मटेरियल बनाता हूँ। ठीक है। जो फिजिक्स मटेरियल के अंदर मैं ग्राउंड के फ्रिक्शन को जीरो कर दूंगा। तो मैं राइट क्लिक किया, क्रिएट में गया और फिजिक्स मटेरियल क्रिएट किया। ठीक है। और फिजिक्स मटेरियल का नाम मैं फ्रिक्शन दे देता हूँ। ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है फिजिक्स मटेरियल कंपोनेंट है, जिसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज है। तो मैं अभी डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करूंगा। मैं इसे जीरो कर दूं और स्टैटिक फ्रिक्शन को जीरो कर देता हूँ। जीरो करने के बाद मैं इसे ड्रैग करके ग्राउंड पे मैं इसे असाइन कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन है ये हमारा बॉक्स कोलाइडर के अंदर मटेरियल के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस फ्रिक्शन को जीरो हो गया, जीरो कर दिया। ठीक है। अब मैं प्ले करके देखता हूँ, जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर स्लाइड होते हुए जाएगा। ठीक है। ये इसके अब रोटेट नहीं होगा क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, तो ये आसानी से मूव हो रहा है। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो अब देखिए, हमने ये फिक्स अपडेट के अंदर पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे ये ऐड किया था, फोर्स ऐड किया था जेड डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो फोर्स है, ठीक है, ये हमारा इंस्पेक्टर के थ्रू असाइन हो, इंस्पेक्टर के थ्रू एडिट हो। ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये समझ लें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सी शार्प हमारा वेरिएबल को एज ए कंटेनर की तरह ट्रीट करता है। ठीक है। कंटेनर वो जिसके अंदर हम कुछ स्टोर कर सकें। तो हम यहाँ पे कंटेनर में डेटा स्टोर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी तक हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या या जो भी है नॉर्मली हम क्या करते हैं, नंबर्स और टेक्स्ट को यूज करते हैं। ठीक है। नंबर्स को हम स्टोर करते हैं और टेक्स्ट को हम स्टोर करते हैं, लेकिन कई सारे बहुत सारे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम एरे को स्टोर करना, क्यू को, लिस्ट को, स्ट्रक्ट को। तो सी शार्प के अंदर हम कंटेनर के अंदर लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारा कंटेनर होता है उससे हम नेम दे सकते हैं। ठीक है। अगर कई सारा कंटेनर हो तो मुझे कई सारे नेम देना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कंटेनर को अलग अलग नेम देते हैं। ठीक है। तो अब हम ये समझ ले कि जो हमारा कंटेनर है वो किस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। तो मैं बेसिक यहाँ पे चार डेटा टाइप की बात करूंगा। ठीक है। इंटीजर इंट हमारा एक डेटा टाइप है जिसके जिसके अंदर हम इंटीजर्स टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। फ्लोट हमारा डेटा टाइप है जिसके अंदर डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं और बूलियन में ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये बताते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उस टाइप का डेटा जो अभी हम इससे पहले हमने पढ़ा है कि इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। तो इंट और टाइप और नेम। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टाइप है और नेम है, तो हम इसे इंट और काउंट लिख देंगे। तो ये काउंट हमारा जो है, काउंट इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है। मतलब काउंट के अंदर हम इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। काउंट हमारा कंटेनर है और ये काउंट हमारा नेम है। ठीक है। अब ये अगर हम इंस्पेक्टर के थ्रू हम इस काउंट के अंदर वेरिएबल को एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पब्लिक स्पेसिफायर का यूज करते हैं, जो कि ये प्रोवाइड करेगा कि हम इंस्पेक्टर के अंदर से भी वैल्यू को चेंजेस कर सकें। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके स्क्रिप्ट में जाता हूँ। मैं यहाँ पे
ऐड फोर्स ऐड किया था, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो हमारा फोर्स है ये हम इंस्पेक्टर के थ्रू यूज कर सकें, ठीक है, एडिट कर सकें। तो मैं यहाँ पे गया, पब्लिक पब्लिक स्पेसिफायर यूज किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है। चलिए, अब इट फॉरवर्ड फोर्स को मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 500, ठीक है। और मैं इस फोर्स को यूज कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसे सेव करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे जाएं यूनिटी में और प्लेयर पे जाएंगे। प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे स्क्रिप्ट कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स है 500, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग करेंगे राइट तो कम, यहाँ से वैल्यू आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कोई वैल्यू दे दूँ, सपोज करिए मैं 800 देता हूँ, ठीक है। मैं इसे प्ले करूँ तो आप यहाँ से जो इसकी वैल्यू है रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। ये देखिए मैं इसकी वैल्यू कम कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कुछ चेंजेज। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि अब मैं इनपुट कुछ दूँ तो इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा प्लेयर जो है मूव करे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर आप इफ़ में कुछ कंडीशन पास करेंगे तो वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ़ स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट डॉट गेट की, ठीक है। गेट की के अंदर मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूँ डी, ठीक है। तो जब ये की प्रेस हो डी तो क्या हो, तो फिर यहाँ पे मैं फोर्स ऐड कर देता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पे फोर्स में ऐड कर देता हूँ। जेड डायरेक्शन में नहीं, मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स दे देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्स में फोर्स दे देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए मैं यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यूनिटी में जाता हूँ। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, उसके बाद से मैं डी प्रेस करूँगा, ये देखिए मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मैं इसे अगर 300 कर दूँ, देखिए फ्रंट मूवमेंट भी हो रहा है और डी प्रेस करने पे ये हमारा मूवमेंट जो है राइट में भी हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो और मैं इसका अपोजिट मूवमेंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास करूँगा इनपुट डॉट गेट की ए। जब ए प्रेस होगा हमारा, ठीक है, इनपुट इनपुट के अंदर, ठीक है, इनपुट के अंदर इनपुट एक क्लास है, उस क्लास के अंदर गेट की फंक्शन है जो कि हमारा उस की को लेगा जो कि प्रेस होगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा तो मैं एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराता हूँ। अभी मैं पॉजिटिव एक डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निगेटिव एक डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके फिर यूनिटी पे गया और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये मूवमेंट हो रहा है, मैं इस मूवमेंट को थोड़ा सा और इसे बढ़ा देता हूँ तो ये मूव होता हुआ दिखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा और इसे इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, 400 कर देता हूँ। अब मैं इसे ए प्रेस करने पे इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, डी प्रेस करने पे इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का ये टास्क कि मैं प्लेयर को मूवमेंट कैसे कराऊँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन किया है बाय डिफ़ॉल्ट। अब उसके लिए अगर मुझे इंस्पेक्टर के अंदर उस वैल्यू को एडिट करानी है तो उसके लिए मुझे पब्लिक स्पेसिफायर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा ये मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट
सिस्टम में इनपुट के मतलब जो मैं इनपुट दूं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लेयर मूवमेंट करे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इनपुट इनपुट क्लास का यूज किया और गेट की फंक्शन का यूज किया, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर के अंदर डबल कोट्स के अंदर उस की वैल्यू पास की है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा अभी, बट ये समझ लीजिए कि मैंने गेट की यूज किया है। गेट की वर्ड से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये डी की को मैंने यूज किया है, जिससे हमारा जो फोर्स लगे वो एक्स डायरेक्शन में लगे पॉजिटिवली, और इनपुट डॉट गेट की ए बटन को जब जब मैं प्रेस करूँ तो फोर्स हमारा लगे वो निगेटिव डायरेक्शन में लगे, ठीक है। तो अब मैं इस फोर्स को भी मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर के द्वारा मैं पास करूँ या एडिट करूँ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे पब्लिक फ्लोट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड फोर्सेस, ठीक है, और मैं कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ 500, ठीक है। अब ये जो फोर्स हमारा है मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो जो ये जो हमारा फोर्स है, साइड फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स है, इसे मैं इंस्पेक्टर के थ्रू भी एडिट कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ वैल्यू, ठीक है। हम यूनिटी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं देखिए प्लेयर पे गया, प्लेयर पे कंपोनेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड फोर्स का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 200 सेट किया, मैं यहाँ से 400 सेट कर देता हूँ। तो मैं दोबारा से प्ले करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मैं यहाँ से प्ले किया, प्ले करने के बाद जो हमारा एक तो जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं डी प्रेस करूंगा तो ये एक डायरेक्शन पॉजिटिवली मूव करेगा, ए प्रेस करूंगा तो इधर मूव करेगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको आगे सीखना है तो प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।